बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को एक और शूकाज नोटिस जारी कर दिया गया और सवालात वही हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस, दो मोस्ट सीनियर जजेस जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। अब की बार जो मुज़ाहिर नकवी साहब को शूकाज जारी किया गया वो 4-1 की अक्सरियत से किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अमीर भट्टी ने उनको शूकाज नोटिस जारी करने का जो है वो बेहतर समझा कि उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाए। इन 4 जजेस ने एक अक्सरियती फैसला दिया है और एक जज जो हैं जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। ये 4-1 के तनासुब से शोकाज जारी किया गया और 14 दिन में फिर जवाब तलब किया गया। अब ये कहा जा रहा था कि जी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई को चैलेंज कर सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और चूँकि उन्होंने खुद भी कहा था कि जस्टिस सरदार तारिक जो हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनको इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है वो किसी ने अभी नहीं बनाई, वो बहुत पहले की बनी हुई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जिस भी जज के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज होती है उसमें जायज़ा लिया जाता है कि ये जो रेफरेंस है ये काबिल समात है या नाकाबिल समात है। अब जिस तरह जस्टिस सरदार तारिक के ख़िलाफ़ एक शिकायत आई और वो पता चला कि जो आमना मलिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनके दोस्त हैं, वो उनकी एहलिया है, तो उसने बाद में वो वजूहात पेश नहीं की, वो बुनियाद नहीं बताई, तो वो रेफरेंस जो है वो जो शिकायत थी वो फारग हो गई। इसी तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जस्ट ये बताना है कि उन्होंने जो जायदादें बनाई हैं या जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके एसेट्स का रिकॉर्ड है, जो उनके असासों का रिकॉर्ड है, वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करना है। दैट्स इट, बात ख़त्म। इसमें तो कोई इतना बड़ा जो है वो अचंभे वाली बात नहीं है, कोई इबहाम खड़ा करने वाली बात नहीं है। देखें, उन्होंने सिर्फ मनी ट्रेल पेश करनी है और जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था जो वकील मियाँ दाऊद ने पेश किया, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने दायर किया था, उसी रेफरेंस की बुनियाद पर ये कार्रवाई आगे बढ़ी और फिर जजेस ने मुनासिब समझा कि ये कार्रवाई जो है इसको आगे प्रोसीड किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर बेहतर समझती तो वो इस रेफरेंस को खारिज कर देती। अभी भी देखें, अभी भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं अभी भी वो इस केस में बरी हो सकते हैं। वो अपनी जायदादों का रिकॉर्ड पेश करेंगे, वो अपने एसेट्स का बताएंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जवाबदेह होंगे और उसमें बताएंगे, तो वो सर डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे दें और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो शायद इस कार्रवाई को फेस नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। देखें, इससे पहले मैं ये बहाम खड़ा नहीं करना चाहता और मैं नहीं समझता कि मैं कोई ऐसी खबर दूं अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी रेटिंग के लिए कि बाद में लोग मुझ पर ही अटैक करें और मुझ पर ही ज़ाती हमले करने शुरू कर दें। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, उनकी एक इंटेग्रिटी है, उनका एक किरदार है, उनका एक लेवल है, वो सुप्रीम कोर्ट के अभी भी एक जज हैं। अब वो कार्रवाई फेस करते हैं, वो ख़ुद को इस कार्रवाई को फेस करने की सलाहियत रखते हैं या इस पर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, ये कबल अज़ वक्त है। हाँ, वो रिज़ाइन करते हैं, वो जज की कुर्सी से इस्तीफ़ा देते हैं, वो एक बात का मैटर है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को दोबारा शूकाज जारी हुआ है, 14 रोज़ में उनसे जवाब तलब किया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सामने आए शवाहिद की रोशनी में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शूकाज जारी किया गया और 14 रोज़ में जवाब तलब किया गया और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी 14 रोज़ में इज़हार वजूह नोटिस का जवाब दें। शूकाज में 10 मामलात पर मुज़ाहिर नकवी
से वजाहत मांगी गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शूकास 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने शूकास नोटिस जारी करने की मुखालफत की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने शूकास में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील दर्ज ना होने पर इतराज़ किया था। कौंसल के मुसलसल 3 दिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और इनके एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 27 अक्टूबर के कौंसल इजलास में भी शूकास जारी किया गया था। ये थी खबर। अब इसमें आगे किस तरह से फर्दर प्रोसीड होता है, ये केस आगे किस तरह से चलता है, चीफ जस्टिस इस पर क्या एक्शन लेते हैं, देखें। अब उन्होंने 14 दिन में जवाब देना है और वो जवाब ये भी दे सकते हैं कि वो कोई ख़त लिख सकते हैं, वो लेटर लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी मुझे इतराज़ात हैं, मैं मुतमिन नहीं हूँ, या मैं इन तमाम मामलात जिस तरह से ये मामलात चल रहे हैं इस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो जिस तरह से फर्दर जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का पता चलेगा और पता चलेगा कि आगे किस तरह से ये कार्रवाई प्रोसीड हो रही है, फर्दर ये प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलनी है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि इसकी ओपन कोर्ट हेयरिंग हो, ठीक है, इसको लाइव नशर किया जाए और बताया जाए पूरी कौम के सामने कि जी ये जो सारा केस मेरे ख़िलाफ़ जिस बुनियाद पर बनाया गया, पहली बात तो ये कि इसकी बुनियाद क्या है, इसकी एविडेंस कितनी को सॉलिड है, और जिस तरह से ये रेफरेंस दायर हुआ था उस वक्त जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, जिनके कहने पर एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुआ और उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब, वो रेफरेंस दायर करने गए थे और उन्होंने सदर मुमलिकत के एडवाइस पर ये रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये रेफरेंस आया तो फिर इस पर कार्रवाई शुरू हुई और वो सुरखरू हुए, 2020 में सुरखरू हुए। इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। उमर अता बंदयाल ने, जो उस वक्त 10 रुकनी बेंच के लार्जर बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि जी FBI इस पर तहकीकात करे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस पर तहकीकात के लिए एक कमेटी भी सुना के कायम की थी। और इमरान खान साहब के दौर में तो खैर FBI के 5 से 6 चेयरमैन आए थे, एक खातून भी आई थी, आई थिंक पता नहीं उनका नौशीन अहमद नाम था, एक जावेद गनी थे। तो सर जिस तरह से फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वो कुछ भी नहीं निकला, तहकीकात हुई। और देखें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फोरम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के एहतसाब का इदारा है। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये हुक्म दिया कि जी हम एक तरफ तो रेफरेंस को कलअदम करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी FBI इस हवाले से तहकीकात करें, FBI ने भी जो निकालना था निकाल के देख लिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुरखरू हुए ना सुरखरू। तो सर नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बहुत तारीख़ी मिसाल कायम की और वो जिस तरह से उन हालात में रेफरेंस को फेस किया, वो रेफरेंस क्वैश हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया। इससे पहले माजी में जिन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए, जस्टिस मज़हर इकबाल सिद्धू जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उसके बाद साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ, वो रेफरेंस फ़ारिग हो गए। अब ये जो रेफरेंस है इसमें देखें अभी कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब सुरखरू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीड तो आइन और कानून के मुताबिक होना ना। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जजेस इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते या उन पर इतराज़ात है। देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो जजेस रुकन है, जो उसका हिस्सा है, उन्होंने ही प्रोसीड करना है, वो ही कार्रवाई करेंगे। वो मुनासिब समझते हैं कार्रवाई होगी, वो नहीं मुनासिब समझते क्लियर कर देंगे, बात ख़त्म, दैट्स इट। लेकिन इस पर अभी कोई भाम खड़ा करना या ये कहना कि जी वो इस्तीफ़ा देंगे, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ये वक्त बताएगा कि वो किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं या किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, या वो क्या मुनासिब फ़ैसला करते हैं कि जो उनकी कुर्सी बचा सकता है या जो उनके किरदार के वाले से होगा। बहुत अहम फ़ैसला भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई अहम फ़ैसला हो जाए, वो ख़त लिख कर भी कर सकते हैं, वो अब कुछ लोग कह रहे हैं रिज़ाइन देकर कर सकते हैं, ये कबल अज़ वक्त है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।